अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हंटर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो होता है, हम अक्सर जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देने से पहले या एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद आपको कहते हैं कि एक हमें स्टडी जो प्रपोजल है, स्टडी प्लान है, रिसर्च प्लान है, वो बना कर दो। अब वो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो आपने जो प्रोफेसर को मेल की है कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दो, आपने फ़ौरन उसकी ये देखी होगी कि उसकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है। तो उसकी रिसर्च डायरेक्शन, जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी का हूँ तो आगे मजीद रिसर्च डायरेक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी की फर्मेंटेशन के रिलेटेड हो सकती है रिसर्च डायरेक्शन, या बैक्टीरिया के रिलेटेड हो सकती है। बैक्टीरिया में आगे मजीद इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड बैक्टीरिया हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो सकते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई भी इस तरह ही काफ़ी मतलब वास्ट होती है आपकी। अब कोई भी, अगर आपके पास डिग्री है या कोई भी आपके पास डायरेक्शन है तो बहुत वास्ट होती है। तो उसमें आपने देखना होता है कि मैंने किस प्रोफेसर को मेल करनी है और उसकी रिसर्च डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेल करनी है। उसकी रिसर्च डायरेक्शन में आपको खासा अबूर हो, कुछ आप जानते हो, तब जाकर उसको मेल करते हैं, या उसमें आपका इंटरेस्ट हो। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ का अक्सर ही बंदे को ज़्यादा नॉलेज होता है जिसका इंटरेस्ट होता है। जिसका इंटरेस्ट नहीं होता जिस चीज़ में, उसका नॉलेज उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जिसमें इंटरेस्ट होता है। तो जिसमें इंटरेस्ट है आपने मेल कर दी, उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान इस तरह कुछ बना कर दो कि आपने कौन सी चीज़ पे आकर या किस चीज़ पे आकर रिसर्च करनी है। तो आप कैसे ढूंढते हैं? उस प्रोफेसर की, या उस प्रोफेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिसर्च आर्टिकल्स रिसर्च गेट से निकालें, या फिर डिफरेंट जगह हैं जैसे कि पबमेड है, या स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर है, या फिर साई हब है, वहाँ से आप प्रॉपरली वो ढूंढें, आर्टिकल्स ढूंढें, रिसर्च आर्टिकल्स जिनमें क्या है कि वो चीज़ या उस चीज़ पे बात हुई है जिसकी प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन है। मोस्ट प्रॉब्ली आप रिसर्च जो अपने प्रपोजल लिखना चाहते हैं या स्टडी प्रपोजल लिखना चाहते हैं, वो अपने प्रोफेसर के ही जो आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल, उनकी डिस्कशंस पढ़ें। जो आपका प्रोफेसर है जिसने आपको कहा है या दे दी है एक्सेप्टेंस, या कहता है कि मुझे प्रपोजल दो उसके बाद मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, उसका जो है ना आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो भी आपको सही लगे वो एक पकड़ें। उसकी जो डिस्कशंस होती हैं, लास्ट पे डिस्कशन होती हैं, रिजल्ट्स के बाद लास्ट पे डिस्कशन होती हैं कंक्लूजन से पहले, उस डिस्कशंस को पढ़ें। वहाँ पर कोई ना कोई वो रिसर्च जो है स्टडी गैप छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग गैप ये है कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, उसका पता चल गया कि वो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन उस बैक्टीरिया के आगे करेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता कि, या प्रॉपर्टीज का नहीं पता कि वो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात हैं, वो नहीं पता। तो वो ये बताते हैं कि ये बैक्टीरिया है, इस पे रह सकता है, थोड़ा बता देते हैं, और एक आधी बात का कहते हैं कि ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ, या इस पे अभी काम नहीं हुआ। तो आपने उसी को पकड़ना है कि इस पे काम नहीं हुआ तो मैं इस पे आकर काम करूंगा, और उसको आपने बना लेना है, अपनी हेडिंग बना लेना और इंट्रो लिख देना है थोड़ा सा उसके रिलेटेड, बैक्टीरिया के रिलेटेड, बैक्टीरिया उस चीज़ के रिलेटेड एक इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद आप मेथडोलॉजी लिखेंगे कि मैंने ये कैसे काम करना है। वो आपकी जो आप कौन सा रिजल्ट लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी मेथडोलॉजी होती है। मेथडोलॉजी लिखें स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में लिखें कि ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया की ये चीज़ का पता चल जाए, ये भी हो सकता है कि इस चीज़ का पता चल जाए। तो तीन चार एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिख लेने हैं, और लास्ट पर आपने टेबल बना देना है कि 3 साल है तो 3 साल में मैं ये इस तरह इसको ना काम करूंगा, कि पहले ये काम करूंगा फिर ये काम करूंगा। तो पूरी एक टेबल बना लेना है, टाइमलाइन बना लेनी है, टाइमलाइन का टेबल बना लेना है। उस टेबल को आपने नीचे ये भी लिख देना कि ये प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये टेबल चेंज भी हो सकता है, और वो आपने उसको सेंड कर देनी। अब वो जो लिखना है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ट्राई करें कि आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल जो उस प्रोफेसर के उधर से डाटा लें, और जो प्रोफेसर ने मेथडोलॉजी यूज़ की है उसके रिलेटेड मेथडोलॉजी यूज़ करें, या उसने नहीं यूज़ की हुई तो बैक्टीरिया पे एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरे ने फंजाई पे वही काम किया होगा, तो उसको मिला जुला कर थोड़ा सा पढ़ के, आपको पता स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ को, तो स्टडी करके आप अपनी वो लिख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसको दे सकते हैं कि ये मेरा प्रपोजल है। तो वो प्रपोजल देखने के बाद आपको ना मतलब एक्सेप्टेंस दे देगा, और अगर उसने नहीं दी है तो वो मतलब आप फिर भी दे देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। और उसके अलावा बाद में जो भी आपका क्वेश्चन हो, मज़ीद हम आहिस्ता 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 चीज़ को कैरी ऑन करते रहेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़। जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं, जो सिलसिला चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक एक वीडियो पे कैसे काम चलता है, तो वो
دے رہے. ابھی جو ہے ایکسیپٹنس لیٹر لوگ لے رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں. نومبر دسمبر جو ہے وہ اپلائی کرنے کے دن ہوتے ہیں CSE کے لیے. تو ٹرائی کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی ایکسیپٹنس لیٹر ملے گی. اور خدا حافظ.